बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी के स्टाफ, ऑफिसर्स, फ़ैकल्टी मेंबर्स और स्टेज पर बैठे हुए प्रोफेसर साहिबान और यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करते हुए नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेरे भाई रजिस्ट्रार साहब और आज के मेज़बान डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स काज़िम साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है जब बासित साहब कुछ बोल जाएं तो उसके बाद बोलना बड़ा एक कार दारिद होता है, लेकिन मैं अपने आप को यकीन करें एलिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ कि इस एक बड़ी अहम और मुक़द्दस महफ़िल में मुझे कुर्सी सदारत पर भी बिठाया और तारीख़ के असातिज़ा की मौजूदगी में और इस्लामी तारीख़ के असातिज़ा की मौजूदगी में और अस्करी तारीख़ के माहिर की मौजूदगी में मुझे ये मौका फ़राहम किया आपने, तो इसके लिए बहरहाल मैं आपका ममनून हूँ। मैं सिर्फ बच्चों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि बासित साहब ने और डॉक्टर ज़ुबैरी साहब ने तो तफसील से बयान कर दिया, कश्मीर और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है, रोज़े रोशन की तरह आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बच्चों के लिए सिर्फ ये कि जब महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पे हुक्मरान हुआ तो गुलाब सिंह जो वहाँ का हुक्मरान था उसको कश्मीर की हुक्मरानी दे दी गई। कश्मीर का ख़ित्ता आज हम कहते हैं कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया एक शिकार है कि वहाँ पे हमलावर मौजूद हैं या मकबूज़ा है। तो बदकिस्मती से ये सिकंदर आज़म से भी अगर शुरू करें तो वही रास्ते से सारे जितने भी लूटर्स आए या उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान पे हमले किए तो उसी रास्ते से आए, लेकिन कश्मीर ने अपनी एक जो अलहदा हैसियत है वो बासित साहब इसको सपोर्ट करेंगे कि वो उसने कम व बेश बरकरार रखी। और ये जो अट्रासिटीज़ हैं ये महाराजा के दौर से और उसके ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद है कश्मीरियों की, तो ये हम सिर्फ 7 दहाइयों की जिद्दोजहद ना कहें बल्कि उससे भी पीछे है। सिर्फ 75 लाख रुपए के एवज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको महाराजा के हवाले किया, जो आजकल के 1 लाख पाउंड तकरीबन बनते हैं, बरतानी पाउंड, और एक बहुत बड़ी रियासत। और जिस तरह अभी ज़ुबैरी साहब भी और बासित साहब भी फरमा रहे थे कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। और ये याद रखिए, पाकिस्तान हासिल किया गया है, हिंदुस्तान मौजूद था, उसमें से पाकिस्तान जो है वो एक अलहदा मुल्क बना और जिन कुर्बानियों से बना वो आप और हम उसको भी मालूम है। लेकिन ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ भी और कांग्रेस की जो आला क़यादत है वो पाकिस्तान को उन्होंने दिल से तस्लीम कभी भी नहीं किया। पटेल जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि रियासत कायम रहने वाली नहीं है पाकिस्तान। और आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ ये कि हम एक दुनिया की बड़ी इस्लामी ममलिकत हैं, बल्कि अगर इत्तेहाद और यगानगत और यकजहती हो जो हम कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, हम अपने साथ भी करें, तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की सबसे अजीम ममलिकत पाकिस्तान बन सकती है। कश्मीरियों के साथ हम योम यकजहती क्यों मनाते हैं? चूँकि हमें अंदाज़ा है कि उन पर कितना जुल्म सितम हो रहा है। हम बहुत पीछे भी नहीं जाते, हम 7 दहाइयाँ पहले भी नहीं चले जाते, 75 साल पहले भी नहीं जाते। मौजूदा देख लें, ये जो हिंदुत्वा 1980 से ऑनवर्ड्स, वैसे तो खैर इसकी भी तारीख़ पुरानी है, 1920 से जब सावरकर उन लोगों ने शुरू किया इसको, लेकिन अगर आज इसको प्रैक्टिकली देखें और मोदी सरकार जिसे हम कहते हैं, उन्होंने यानी 1980 से इसको यानी पूरा इलाका जो है असल में उनके बकौल ये हिंदुओं का इलाका है। और ये जो रियासतें हैं या पाकिस्तान जैसे वजूद में आए या हिंदुस्तान में जो मुसलमान बसते हैं, या तो उनको उनके कवानीन और उनके रहन सहन के मुताबिक रहना होगा या फिर अपने वतन को वापस चले जाएं। यानी वो आज भी मुसलमानों को के लिए वो वतन उनका नहीं है। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। अरब में चले जाएं, ईरान में चले जाएं, तुर्की में चले जाएं, ये है हिंदुत्वा। और बदकिस्मती से वो जो सेकुलरिज़म और सो कॉल्ड लिबरलिज़म की पॉलिसी थी हिंदुस्तान की,
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू में टोकी, मैं तो उसको भी ये समझता हूँ कि एक मास्क था, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उसने वो मास्क उतार दिया है। बाकी एजेंडा जो है वो वही है जो 1947 और उससे पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। आलमी बिरादरी की बात हुई, और इस वक्त बदकिस्मती से दो मसाइल ऐसे हैं जो आलमी अमन के लिए भी तबाहकुन हैं। एक मसला फ़लस्तीन है और दूसरा कश्मीर है, और दोनों वो अनफिनिश एजेंडा बासित साहब फरमा रहे थे, दोनों अभी तक हल पजीर हैं, हल नहीं हुए। तो ये आलमी बिरादरी को भी चाहिए कि उसको किस तरह आगे बढ़ाएं। आज थोड़ा सा कश्मीरियों को एक हक यानी जिसे हम कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस था उसका हिंदुस्तान के सो कॉल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, उसमें दो शिकें बड़ी आम थी, 370 और 35A, और इन दोनों का ख़ात्मा आज से अगर देखें 2019 में यानी कोई 1200 या 1300 दिन बनते हैं एक ओपन जेल की सूरत के अंदर कश्मीरी मौजूद हैं। जो इंसानी हकूक़ बार बार बात होती है, जिसकी खिलाफ वर्जियाँ अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही हैं तो आज भी हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कर रहा है। लाखों की तादाद में कश्मीरियों को शहीद किया गया, 1 मिलियन के करीब तो ज़बरदस्ती अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए, और उनको ज़बरदस्ती जो डिसअपीरेंसेस हैं या उनको कत्ल कर देना और जेल के अंदर डाल देना, और ख़वातीन भी जेल के अंदर हैं, और एक दिन के लिए नहीं, 10-10 साल 15-15 साल, जैसे आसी अंदराबी हैं और दीगर, वो जेल के अंदर मौजूद हैं। और वो जेल की किस कोठरी में उनको रखा जाता है वो हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब ये कौमों का जज्बा होगा या ये जज्बा होता है तो इंशाअल्लाह ये जो कश्मीर है वो हक़ खुद इरादियत हासिल करेगा। और जो अक़वाम मुत्तहिदा, ये कानूनी मसला है, हम सिर्फ जंगी मसला इसको नहीं समझते, ये एक कानूनी मसला है, और बैनुल-अक़वामी कानून जो भी आप उसको अप्लाई करें उसके तहत इस मसले ने अभी हल होना है। और ये मसला ख़ुद हिंदुस्तान लेकर गया था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और फिर उसी हिंदुस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थीं, ख़ुसूसन जो 48 और 49 की, जिसके अंदर प्लेबिसिट का जिक्र मौजूद है, इस्तिस्वाब राय या रेफरेंडम का, वो आज भी नहीं करवा रहा। हल की बात हो रही थी, बहुत सारे हल यकीनन मौजूद होते हैं, लेकिन महज़ब दुनिया जो है जंग के बाद भी टेबल पर बैठती है, बातचीत करती है, जो कि हिंदुस्तान इससे भी पीछे हट चुका है। तो यानी इखलाकी सतह पर भी आप कह लें तो हिंदुस्तान की कोई स्टैंडिंग कश्मीर के मसले पर मौजूद नहीं है। और जो ख़ुसूसन ख़ात्मा किया उसने अभी 2019 में 35A और 370 का, उससे भी आप देख लें कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत, और इस वक्त अगर वहाँ पे 1 करोड़ के करीब मुसलमान मौजूद हैं और ख़ुसूसन वादी में, तो उनकी आबादी का तनासब ख़त्म करना ये उसका नुक्ता नज़र है, इसको हमें देखना होगा। दूसरा, वहाँ पे जैसे इलेक्शंस के लिए हदबंदियाँ की जाती हैं वो इस तरह की जा रही हैं ताकि जो वहाँ के मुसलमान हैं, और बाहर से डोमिसाइल के कवानीन में जो तब्दीली की गई है उसका मकसद ही है, और ये कभी भी नहीं हो सका, ये अंग्रेज़ दौर में भी नहीं हो सका, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इसको तब्दील किया, और बाहर से आके वहाँ जो गैर कश्मीरी हैं उनको बसाया जा रहा है लाखों की तादाद में। और अल्टीमेटली उसका मकसद क्या होगा कि वहाँ पर आबादी जो है मुसलमानों की ताकि कम हो जाए और जो गैर कश्मीरी हैं वो ज़्यादा हो जाएं। तो इन तमाम चीज़ों से हमें, मेरा ख़्याल है, आगाह होना चाहिए। और हिंदुस्तान जिसने पहले दिन से पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, दुनिया भर में देख लें, FATF का मामला हो, इवन जो आलमी दहशतगर्दी का जो एक आलमी बयानिया है उसकी आड़ में भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई हिंदुस्तान की तरफ से। ये वो कौम है जिसने 70,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं और दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा साथ रहा है, और आज हम दुनिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। और मैं इस लिहाज से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फिर उसके बाद वाइस चांसलर साहब और राजा साहब ने ख़ुसूसन
इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और ये जिस दिन फ़ैसला हुआ, यकीनन हर साल हम मनाते हैं, लेकिन इसको मज़ीद ज़ाहिर है हम ये दिन क्यों मनाते हैं, ताकि हमारे जहनों से चीज़ें ओझल ना हो जाएं। तो इस कश्मीर के हवाले से या यकजहती के हवाले से और हमारी जो अलीजियंस है विद कश्मीर काज, उसको रोशन रखने के लिए हमें हर वक्त कश्मीरियों का साथ देना है, हक़ खुद इरादियत के लिए दबाव डालना है, चूँकि हम इस मसले के फ़रीक भी हैं और वकील भी हैं, और वकील की हैसियत से हमने हर दम इस मसले को उजागर करते रहना। राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके साथ खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। बहुत शुक्रिया।